नमस्कार। आतंकवाद अब एक लगातार बढ़ता हुआ खतरा बनता जा रहा है, जिसने मानवता पर जख्म का एक बड़ा निशान छोड़ दिया है। दुनिया के काफी देश आतंकवाद का निशाना बन चुके हैं। हिंसक संघर्ष अक्सर आतंकवाद को बढ़ावा देता है। 2022 में संघर्ष से प्रभावित देशों में 88% से ज्यादा आतंकी हमले हुए और आतंकवाद से 98% मौतें हुई हैं। अमेरिका, फ्रांस और भारत इस समस्या का काफी बड़ा नुकसान भी झेल चुके हैं। भारत का काफी सारा धन और ऊर्जा इससे निपटने में ही खर्च हो जाता है। अमेरिका में हुए 9/11 के हमले के बाद जब दुनिया भर के लोग आतंकवाद के खिलाफ युद्ध को लेकर वचनबद्ध हुए थे, तब भारत में उसमें सबसे आगे था। इसलिए आज भी भारत पूरे विश्व में कहीं भी आतंकी हमले के विरोध में खड़ा रहता है। इजराइल पर हमले के बाद भी भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल को यह आश्वासन दिया कि भारत उनके साथ खड़ा है। भारत का ये रुख सिर्फ इसलिए नहीं है कि इजराइल से उसके रिश्ते काफी मजबूत हैं और दोनों देशों में व्यापारिक संबंध भी लगातार मजबूत होते जा रहे हैं, बल्कि इसलिए ये फैसला लिया गया क्योंकि हमास एक आतंकवादी संगठन है और जिस तरह से इजराइल पर हमला किया और कई सौ लोगों को मार डाला, जो अपने आप में मानवता के विरुद्ध है। इजराइल ने हमास को खत्म करने का भी संकल्प लिया, जिसके लिए अमेरिका ने इजराइल को मदद भेजना भी शुरू कर दिया है। दुनिया में शायद ऐसा कोई देश नहीं होगा जो इस तरह की आतंकी संगठन के पक्ष में उतरना चाहेगा। आपको बता दें कि इजराइल की दुश्मनी फिलिस्तीन से है और इजराइल ने फिलिस्तीन के हिस्से की जमीन को हथिया रखा है। इस मुद्दे को यूएनओ के मंच पर भी सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन इजराइल ने अपने रुख में बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया। भारत भी शुरू से ही फिलिस्तीन के पक्ष में रहा है। हालांकि भारत के इजराइल के साथ खड़े होने की घोषणा ने विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया को कुछ इस तरह से दिखाया है कि जैसे भारत फिलिस्तीन के विरोध में खड़ा हो गया हो। हालांकि भारत के इजराइल के साथ खड़े होने की घोषणा ने विपक्षी दलों को प्रतिक्रिया करने पर मजबूर किया और उनका कहना है कि भारत फिलिस्तीन के विरोध में खड़ा है। पर भारत ने यहाँ पर अपनी इस बात को साफ करना चाहा कि भले ही भारत आज इजराइल के साथ है, मगर फिलिस्तीन के हक के खिलाफ नहीं है। भारत इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़े को बातचीत के आधार पर निपटाने का पक्षधर था, पर हमास जैसे आतंकी संगठनों को कभी पक्ष नहीं दिया, क्योंकि किसी भी देश के मतभेदों को आतंकवाद के जरिए नहीं मिटाया जा सकता। आपको बता दें कि हमास ने इजराइल पर 5000 से भी ज्यादा रॉकेट दागकर कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया था और इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर ने लोगों को एक सवाल के साथ खड़ा कर दिया कि आखिर ये निर्भयता कब तक चलेगी। इस पर इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमास की तरफ से शुरू किया गया ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है। बहरहाल यहाँ दो सवाल उठते हैं। एक तो ये कि ऐसा क्या मकसद था इस आतंकी हमले का जिसके बारे में हमास दावा कर रहा है कि वह पूरा हो गया है। दूसरा ये कि लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के इजराइल के संकल्प को आने वाले दिनों में बाकी पूरी दुनिया के लिए क्या मतलब निकाला जाए। अगर इस हमले को आम फिलिस्तीनियों की लड़ाई से जोड़कर देखा जाए तो भी एक आतंकी कार्यवाही फिलिस्तीनी मकसद को आगे बढ़ाने के लिए सही नहीं है। उसके लिए दुनिया में सहानुभूति पैदा करने का काम नहीं कर सकती है। इस आतंकी हमले ने इजराइल के सुरक्षा तंत्र पर भी बहुत गहरी चोट की है और इजरायली नागरिकों के दिलो दिमाग पर इसका असर लंबे समय तक रहेगा। जहां तक इजराइल की जवाबी कार्यवाही का सवाल है, तो इतना तो तय है कि बात यही नहीं रुकेगी। जंग का दूसरा राउंड शायद पहले से भी ज्यादा भीषण होगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।